कभी आपने सोचा है कि इंटरनेट आखिर किसकी मलकियत है? वो कौन से ममालिक हैं जिन्होंने अपने लोगों के लिए इंटरनेट को बैन कर रखा है? अब घर बैठे बिला वजह की स्क्रोलिंग तो करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि आखिर वो कौन सा कंट्री है जिसने पूरे इंटरनेट को अपने कंट्रोल में ले रखा है? तो आइए उन सवालात को गहराई में जानते हैं। इंटरनेट गवर्नेंस के मुताबिक इंटरनेट को कोई एक फर्द, कंपनी या हुकूमत नहीं चलाती, बल्कि ये एक आलमी सतह पर तकसीम शुदा नेटवर्क है जो कई नेटवर्क्स पर मुश्तमिल है। क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जहां इंटरनेट की आज़ादी महदूद है? वो हुकूमतें जिन्होंने इंटरनेट को बैन कर रखा है, उन ममालिक में इंटरनेट को इस्तेमाल करने की आज़ादी सबसे कम है। अगर 2021 के इंडेक्स स्कोर्स को देखा जाए तो 2021 के फ्रीडम ऑन दी नेट इंडेक्स के मुताबिक चीन पहले नंबर पर पाया जाने वाला वो कंट्री है जिसने अपने लोगों के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल महदूद कर रखा है, जहां लोगों को इंटरनेट इस्तेमाल करने की मुकम्मल आज़ादी नहीं है। इंडेक्स स्कोर्स की बात की जाए तो चीन ने 100 में से सिर्फ 10 पॉइंट्स हासिल किए। इसी तरह ईरान, म्यांमार और कोबा को उन ममालिक में से एक समझा जाता है जहां इंटरनेट की आज़ादी या तो महदूद है या फिर मुकम्मल तौर पर बैन है। चीन की इंटरनेट की महदूद आज़ादी को देखते हुए वियतनाम ने भी अपने कंट्री में इंटरनेट कंट्रोल के सख्त तरीक़ाकार को अपनाया। ईरान और शुमाली कोरिया भी यही तरीका इस्तेमाल करते हैं। ये तरीका एशियाई ममालिक में भी मकबूल होता जा रहा है, जहां कंबोडिया और थाईलैंड हाल ही में इंटरनेट कंट्रोल के इस सख्त तरीक़ाकार को अपनाने पर गौर कर रहे हैं। शुमाली अफ्रीका में भी सख्त इंटरनेट कंट्रोल आम है, जहां मुत्तहदा अरब अमारात, सऊदी अरब, मिस्र और बहरीन इंटरनेट पर सख्त पाबंदियां लगाने वाले सरफहरिस्त ममालिक में शामिल है। रोज 70 ममालिक के इंडेक्स में से 11वें नंबर पर आया। रिपोर्ट के मुताबिक रोस में इंटरनेट मवाद और प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने और साइबर कानून जैसे इक़दाम किए जा रहे हैं। चाइना फ्रीडम ऑन दी नेट 2024 के मुताबिक चीन में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों को बदतरीन हालात का सामना करना पड़ता है। लोग बैरून कंट्री अपने प्यारों से राब्ता करने और ऑनलाइन खबरें शेयर करने पर सख्त कानूनी नताइज का सामना करते हैं। यहाँ तक कि चीन ने एंटी सेंसरशिप टूल्स तक रसाई भी महदूद कर दी है और VPN तक रसाई मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दी है। अगर कोई उन्हें इस्तेमाल करता है तो उन्हें सजाएं दी जाती हैं। गिरचे इंटरनेट पर सख्त पाबंदियां आयद हैं, लेकिन फिर भी चीनी सार्फिन VPN के जरिए तकरीबन तमाम वेबसाइट्स तक रसाई हासिल कर सकते हैं। हालांकि उन पर सख्ती से निगरानी रखी जाती है, लेकिन उन्हें मुकम्मल तौर पर बैन नहीं किया गया क्योंकि वो कारोबारी मकासद के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन चीन ने VPN तक रसाई मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दी है। अगर कोई उन्हें इस्तेमाल करता है तो उन्हें कैद करके सख्त सजाएं दी जाती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक चीन में सबसे ज्यादा कैद किए गए सहाफियों और साबर मुखालिफे का रिकॉर्ड मौजूद है, जबकि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने 2010 और 2012 में कहा कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा कैद खाना है जहां इंटरनेट सार्फिन को कैद किया जाता है। इंटरनेट को कोई एक इदारा कंट्रोल नहीं करता, बल्कि ये तंजीमों, हुकूमतों और निजी कंपनियों के एक पेचीदा वेब के जेर इंतजाम है। ये मुश्तरका कंट्रोल सिक्योरिटी, राजदारी और मसावी रसाई जैसे चैलेंजों से निपटने के लिए अहम है। इंटरनेट को किस तरह कंट्रोल किया जाता है, इसके लिए IP एड्रेस और DNS का किरदार है, जो इंटरनेट की एड्रेस बुक की तरह काम करता है। अब वो इंटरनेट की तारीख से आगाह करे कि इंटरनेट कब और कैसे मुतारफ हुआ। 1984 में DNS यानी कि डोमेन नेम सिस्टम मुतारफ कराया गया, जिसने काम और एओर्ग जैसे मानूस डोमेन नाम बनाए। फिर 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब की तजवीज पेश की। इसके बाद 1991 में वर्ल्ड वाइड वेब अवामी तौर पर दस्तयाब हुआ। 1995 में इंटरनेट का तिजारती इस्तेमाल शुरू हुआ और अमेज़न, eBay और याहू। आज दुनिया भर में 5 बिलियन से ज्यादा लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं और इस तरह इंटरनेट तरक्की करता रहता है। जब आप अपने वेब ब्राउजर में URL टाइप करते हैं तो ब्राउजर DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम सर्वर को दरखास्त भेजता है। DNS इंसानी पढ़ने के काबिल डोमेन मसलन www.example.com के एक IP एड्रेस में तर्जुमा करता है। इंटरनेट एक आलमी नेटवर्क है जिसे कई तंजीमें, हुकूमतें और निजी इदारे मिलकर संभालते हैं। अब बात करते हैं गवर्नेंस और पॉलिसी पर। इंटरनेट से मुताल्लिक अवामी पॉलिसी के मसाइल पर बात करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का एक अक़दाम यह है कि ये हुकूमतों, निजी कंपनियों और सिविल सोसाइटी समेत स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करता है। इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े हुए कंप्यूटर्स का एक आलमी नेटवर्क है जो सार्फिन को दुनिया भर में बातचीत करने की इजाज़त देता है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के जरिए काम करता है, जिससे वसी फासलों पर डाटा की तरसील मुमकिन होती है।
यहाँ एक अहम बात ये कि इंटरनेट काम कैसे करता है। इंटरनेट नेटवर्क्स के एक वसी नेटवर्क के तौर पर काम करता है। हर नेटवर्क वार्ड अ वायरलेस कनेक्शन का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से जुड़े हुए आलात, कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स और सर्वर्स से बना है। हार्डवेयर आलात जैसे रोटर्स, स्विचेस, केबल्स, सैटेलाइट और सर्वर्स इंटरनेट के अहम अज्जा है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस और सर्विसेज जैसे वेब ब्राउजर्स और ईमेल क्लाइंट्स जो हार्डवेयर और प्रोटोकॉल के साथ तामुल करते हैं। इंटरनेट पर डेटा कैसे सफर कर रहा है। जब आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो डेटा छोटे पैकेटों की शक्ल में भेजा और वसूल किया जाता है। ये पैकेट मजीद छोटे पैकेटों में टूट जाता है। हर पैकेट भेजने वाले का पता आईपी और वसूल कुनिंदा का आईपी पता पर मुश्तमिल होता है, जो हर पैकेट को दोबारा जोड़ने में मदद करते हैं। रोटर्स और स्विचेस रफ्तार, ट्रैफिक और फासले पर गौर करते हैं। डिलीवरी पैकेट मंजिल के सर्वर तक पहुंच जाते हैं। सर्वर दरखास्त पर कार्रवाई करता है और इसी पैकेट पर मबनी निजाम का इस्तेमाल करते हुए क्लाइंट को जवाब भेजता है। तेज रफ्तार डेटा ट्रांसमिशन लाइनें जिन्हें फाइबर ऑप्टिक केबल्स कहा जाता है, ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स समंदरों के नीचे और बड़े आज़मों में बिछाई गई है जो इंटरनेट तक वायरलेस रसाई फराहम करती है। कनेक्शन की अक़साम में ये कि इंटरनेट से जुड़ने के कई तरीके हैं, जैसे कि ब्रॉडबैंड, डीएसएल केबल, तेज रफ्तार फाइबर ऑप्टिक जो लाइट सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हुए इंतहाई तेज और काबिल एतमाद कनेक्शन कायम करते हैं। इसके अलावा मोबाइल नेटवर्क्स जिन्हें सेलुलर डेटा नेटवर्क्स कहा जाता है, 3G, 4G, 5G। आज दुनिया भर में 5 बिलियन से ज्यादा लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं और इस तरह इंटरनेट तरक्की करता रहता है। हार्डवेयर आलात जैसे रोटर्स, स्विचेस, केबल्स, सैटेलाइट और सर्वर्स इंटरनेट के अहम अज्जा है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस और सर्विसेज जैसे वेब ब्राउजर्स और ईमेल क्लाइंट्स जो हार्डवेयर और प्रोटोकॉल के साथ तामुल करते हैं। इंटरनेट पर डेटा कैसे सफर कर रहा है। जब आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो डेटा छोटे पैकेटों की शक्ल में भेजा और वसूल किया जाता है। ये पैकेट मजीद छोटे पैकेटों में टूट जाता है। कनेक्शन की अक़साम में ये कि इंटरनेट से जुड़ने के कई तरीके हैं, जैसे कि ब्रॉडबैंड, डीएसएल केबल, तेज रफ्तार फाइबर ऑप्टिक जो लाइट सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हुए इंतहाई तेज और काबिल एतमाद कनेक्शन कायम करते हैं। इसके अलावा मोबाइल नेटवर्क्स जिन्हें सेलुलर डेटा नेटवर्क्स कहा जाता है, 3G, 4G, 5G। आज दुनिया भर में 5 बिलियन से ज्यादा लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं और इस तरह इंटरनेट तरक्की करता रहता है। Are you looking for expert graphic designer, video editor, or SEO blogs on Fiverr and Upwork? So for contact, immediately click on the link given in the description now.